अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज हम बात करेंगे स्कीमा की कि स्कीमा क्या है, इसको किस तरह जनरेट किया जाता है और हम इसको अपनी साइट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्कीमा जो सा है सारे सर्च इंजन ने मिलकर बनाया है और जब हम स्कीमा को जनरेट करते हैं तो ये हमें एक कोडिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है जो कि हम अपनी साइट में इंटीग्रेट करते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी एडिशनल जो सी है इन्फॉर्मेशन वो कौन कौन सी है और ये किस किस टाइप की साइट पर हम जनरेट कर सकते हैं। लाइक पास्ता रेसिपीज पर मैंने सर्च किया, पास्ता रेसिपीज पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रेटिंग शो की हुई है, देन आगे 30 मिनट शो किए हुए हैं, 268 जो सा है इसके कमेंट्स वगैरह होंगे और देन यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट साइट है इसने स्कीमा यूज करके ये इमेज भी अंदर ऐड की हुई है। देन अगर हम डाउन करके देखते हैं तो इधर एक और साइट है, साइट नंबर 2, जिसने स्कीमा का यूज किया हुआ है, इसने भी यहाँ पे रेटिंग दी हुई है, देन 25 मिनट्स जो से हैं वो रेसिपी का टाइम लगाया हुआ है। देन उसके बाद जो सी है रेसिपी की एक इमेज भी लगाई हुई है कि ये इमेज है। देन फर्दर हम सेकंड टाइप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिव्यू चेक कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शूज़ चाहिए अंडर 2000 रुपीज़ के, तो इधर हम देखते हैं कि किस टाइप से इन्होंने स्कीमा यूज़ किया हुआ है। तो इधर भी इन्होंने ये एक शू की इमेज ऐड की हुई है, देन उसके बाद इसकी जो सी है स्टोर की रेटिंग ऐड की हुई है कि स्टोर की रेटिंग कितनी है, ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो जो स्कीमा है हमारा वो ऑन पेज एसईओ में ही हम अपनी साइट के अंदर जनरेट करते हैं। फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी साइट ने स्कीमा जो सा है वो यूज़ किया हुआ है या स्कीमा के बगैर ये इमेजेस ऐड की हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जिस साइट का आपको लग रहा है कि इसने स्कीमा यूज़ किया है उसको ओपन कर लेंगे। लाइक मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ, इधर से रेसिपीज़ वाली साइट सेकंड साइट को ओपन कर लेते हैं। तो मैं इन साइट को ओपन करूँगा और ओपन करके यहाँ पे जब मैं कंट्रोल यू दबाऊँगा और कंट्रोल यू दबाने के बाद जब मैं कंट्रोल एफ करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कीमा। तो जब मैं स्कीमा लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कीमा इन्होंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे स्कीमा का वर्ड आ रहा है। अगर एक साइट है जिसने स्कीमा यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर जो है स्कीमा का वर्ड नहीं आएगा। अब हम सेकंड साइट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाके अगर मैं कंट्रोल यू करता हूँ और देन कंट्रोल एफ करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अगर स्कीमा लिखता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने स्कीमा यूज़ किया हुआ है। मतलब कि इनकी कोडिंग में स्कीमा यूज़ किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी सर्च इंजन्स थे, वो जौन-सा है उनका क्राउलर आता है और हमारा जौन-सा है कोडिंग डाटा पड़ता है। बहुत सारी वर्डप्रेस साइट्स हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप पर इस टाइम काम कर रही हैं, लेकिन उनके बैक एंड के ऊपर भी जौन-सा है कोडिंग में ही काम हो रहा होता है। और जो स्कीमा है वो हम एचटीएमएल कोड जनरेट करके फिर हम अपनी साइट के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि स्कीमा आपने किस तरह से जनरेट करना है और उसको किस तरह से अपनी साइट के अंदर इंटीग्रेट करवाना है। तो अब हम चलते हैं स्कीमा कि हमने जनरेट कैसे करना है। सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे गूगल में आएँगे, लिखेंगे स्कीमा जनरेटर। जब आप स्कीमा जनरेटर लिखेंगे तो ये आपके पास साइट्स आ गई स्कीमा जनरेट करने वाली। आप इसमें से फर्स्ट साइट ओपन कर लें, सेकंड साइट ओपन कर लें, कोई इश्यू नहीं है। जिस तरह की मर्ज़ी आप साइट इसमें से ओपन कर लें। देन जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने स्कीमा किसके लिए जनरेट करना है। अब इधर आर्टिकल आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोविड-19 के लिए आपने क्रिएट करना है। आपने स्कीमा को जौन-सा है फैक्स पेज के लिए यूज़ करना है, जॉब पोस्टिंग के लिए यूज़ करना है, आपकी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है afaaq.chaudhary.pro के नाम से, तो मैं उसके लिए अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ बना के। मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन के लाइक मैं कॉन्टैक्ट अस पेज में इसको ऐड कर सकता हूँ, अपना सोशल प्रोफाइल्स के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। देन उसके बाद प्रोडक्ट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने देखा कि ये प्रोडक्ट थी, हमारी शूज़ वाली जो सी साइट थी उसकी प्रोडक्ट थी, उसके लिए क्या हम उसकी प्राइसेज़ वगैरह उसमें ऐड कर सकते थे, उसकी इमेजेस उसके अंदर ऐड कर सकते थे, उसकी रेटिंग ऐड कर सकते थे और हमारे कितने हमने इसके जो से यूनिट वो सेल किए हैं वो ऐड कर सकते थे। देन उसके बाद ये रेसिपी आ गई, वीडियो आ गई और बाकी साइड। अब हमने रेसिपी वाली साइड देखी थी तो यहाँ से हम एक रेसिपी का स्कीमा जनरेट कर लेते हैं, जिसको हम अपनी साइट के अंदर भी ऐड कर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो-सा है वो यहाँ पे नाम आ जाता है कि हमने को क्या नाम रखना है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ बिरयानी। तो हमारे जौन-सा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिरयानी की रेसिपी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिरयानी नाम रख दूँगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मैं कोई भी रख दूँगा। अभी तो मैं इधर से गूगल से उठा लेता हूँ, लेकिन आप अपने आर्टिकल के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के लिहाज़ से आप यहाँ से अपना मेटा डिस्क्रिप्शन को जौन-सा है वो चूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, वो आप वो रख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आपने लगा दी, देन कीवर्ड्स में आके आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जौन-सा है वो बिरयानी बनाई है, अब उसमें हम चेंजेज़ कर सकते हैं कि किस-किस टाइप की है ये बिरयानी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दोबारा से वही रख देता हूँ कि चिकन
बिरयानी। तो मैं चिकन बिरयानी रख देता हूँ एक कीवर्ड। देन उसके बाद जो सा है क्रिएटर, क्रिएटर वो आ जाता है कि जिसने इसको बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया तो मैं यहाँ पे आफाक अपना नाम रख दूंगा। देन इमेज आ गई कि जोन सी हमने इमेज बनानी है, या जोन सी हम इमेज इसके साथ यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वो जोन सी इमेज है वो हम कैसे शो करवाएंगे। तो सिंपली इसका आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप ये साइट ओपन करेंगे। साइट ओपन करने के बाद आपको नीचे जितनी भी इमेजेस शो हो रही होंगी, अगर मैंने ये इमेज रखनी है तो मैं अपना राइट क्लिक करूंगा, करने के बाद मैं कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ से सिंपली कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो सी इमेज मैं शो करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। देन उसके बाद अगर इसकी आपने कैटेगरीज बनाई है, आप यहाँ से कैटेगरीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, तो क्या आपने इसको डेजर्ट में रखना है या किसी और कैटेगरी में रखना है, तो आप इसकी कैटेगरी यहाँ पे रख सकते हैं। देन उसके बाद इसकी सर्विंग्स रख सकते हैं कि आपकी ये कितनी सर्विंग्स है, मैं यहाँ पे 2 सर्विंग्स रख देता हूँ। देन उसके बाद नीचे आ गया सर्विंग साइज कितना है, तो मैं यहाँ पर 30 ग्राम कर देता हूँ। अपने आपने अकॉर्डिंग टू अपनी रेसिपी के लिहाज से आपने इसको रख लेना है कि आपकी सर्विंग कितनी है। इसमें कैलोरीज आ गया कि कितनी है, तो मैं 120 ग्राम इसमें कैलोरीज कर देता हूँ। देन उसके बाद टोटल फैट आ गया कि इसमें टोटल फैट कितना है। लाइक अगर आप किसी प्रोटीन का जो सा है स्कीमा बना रहे हैं, तो उसमें आप जो सा कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स सारा कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 110 ग्राम इसका जो सा है वो फैट रख लिया। देन उसके बाद अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो लगाना चाहते हैं सॉरी, तो जैसे मैंने इमेज यहाँ से ऐड की थी, अगर आपकी कोई वीडियो है तो आप सिंपली वीडियो का जो सा है, वीडियो पर आकर राइट क्लिक करेंगे और उसका भी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी वीडियो होती, मैं यहाँ से आता, इसका यहाँ से वीडियो एड्रेस कॉपी कर लेता। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली आके इसको पेस्ट कर देता। देन उसके बाद पब्लिश डेट हम रख सकते थे कि मैंने जो सा है ये रेसिपी को किस डेट पे पब्लिश किया। देन उसके बाद नंबर ऑफ इसका रेटिंग में रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। एवरेज रेटिंग वैल्यू में रख देता कि 5 है। नंबर ऑफ रेटिंग्स जो सी है वो मुझे 4 आई है इस रेसिपी के ऊपर। उसके बाद हाईली वैल्यू अलाउड आ जाती है कि कितनी वैल्यू मुझे अलाउ थी, और लोएस्ट जो सी है वो मुझे कितनी अलाउ हुई, ठीक है। देन हम इन चीजों को सबको ऐड करके, ये देखिए अब साथ ही सारा मेरा जो स्कीमा है ये जनरेट हो चुका है। तो इस स्कीमा को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके अपनी साइड में पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अब इधर क्वेश्चन आता है कि ये जो स्कीमा है ये वैलिड है या नहीं वैलिड। तो मैं सिंपली यहाँ पर टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से जो मेरा स्कीमा है वो टेस्ट हो जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं। तो ये मेरा कोड आ गया जो सा है, तो यहाँ से मैं करूंगा टेस्ट कोड। जब मैं टेस्ट कोड करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करके बता देगा कि जो सा मेरा स्कीमा है वो इस टाइम ठीक है, क्राउलेबल है, जो क्राउलर है वो गूगल का आके इसको इंडेक्स कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर इसमें एरर होगा तो वो मुझे आगे एरर शो करवा देगा, और अगर एरर नहीं होगा तो वो मुझे वैलिड दे देगा। ये देखिए इसने यहाँ पे ग्रीन करके कह दिया कि 2 वैलिड आइटम्स जो सी हैं वो आपके स्कीमा के अंदर वैलिड हैं। नीचे उसने रेसिपी बता दिया कि ये रेसिपी की थी, और आगे उसने जो सा रिव्यूज बता दिया कि इसमें जो सा है 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड हो चुकी है। तो ये हमारा स्कीमा जो सा है जनरेट हो गया। आप इधर से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको कॉपी कर लिया। स्कीमा का कोड कॉपी करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम जिस भी पेज में, जिस भी पोस्ट में अपना स्कीमा ऐड करना चाहते हैं वो हम ओपन कर लेंगे। मैं इधर से आता हूँ अपना पेजेस में, तो एनबीए क्लियरेंस के पेज में मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको एडिट कर लूंगा। जब मैं एडिट वाले सेक्शन में आ जाऊंगा, एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एलिमेंटर प्लगइन यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपने एलिमेंटर के प्लगइन में आ जाऊंगा। आप कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें मसला कोई भी नहीं होता, आपको एक HTML का जो सा विजिट मिल जाता है हर एडिटर के अंदर। क्योंकि ये हमारा कोड है तो कोड पेस्ट करने के लिए हमें HTML विजिट मिल जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च में जाके HTML अगर लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे HTML का एक विजिट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम इसको सेंटर में रखें, स्टार्ट में रखें या लास्ट में रखें। स्कीमा को आप अपने आर्टिकल में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड होता है गूगल के क्राउलर ने फेच करना होता है। तो बेशक आप इसको हेडर में रखें, बेशक आप इसको फुटर में रखें, लास्ट पे। हेडर से मुराद मेरा स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ, और फुटर से मुराद लास्ट ऑफ पैराग्राफ या सेंटर ऑफ पैराग्राफ। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल स्टार्ट में रखना है, तो मैं यहाँ पे HTML का जो सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे आके अपना जो स्कीमा का कोड है वो पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही आ गया, रेसिपी बिरयानी जो मैंने नाम रखा था वो आ गया, बाकी इसका सारा कोड आ गया। तो अब यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा कि हमारा आर्टिकल थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन नहीं, जब आप इसको साइड पे करके देखेंगे तो हमारा आर्टिकल वही है, लेकिन ये बैक एंड पे जो है हमारा स्कीमा पेस्ट हो चुका है। तो आप स्कीमा को जो सा है ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो सा था वो हमारे ग्रुप में ये आया हुआ था कि एक आर्टिकल के अंदर या एक पेज के अंदर हम कितने स्कीमा यूज कर सकते हैं, एक ही यूज करेंगे या एक से ज्यादा करेंगे।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आवर पेज हम जो सा स्कीमास रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कवर कर रहा हूँ 10 रेसिपीज को, कि 1 2 3 4 5 6, और मैं हर रेसिपी का जो सा है वो स्कीमा बनाकर वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ वन बाय वन करके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वन रेसिपी थी तो मैंने वन के नीचे जो सा उसको पेस्ट कर दिया। देन मैंने सेकंड वाला जो सा था उसका टाइटल लिखा, उसका मैंने जो सा है पैराग्राफ्स लिखे। देन उसके बाद मैं नीचे जाके उसका भी स्कीमा ऐड कर सकता हूँ। तो मैं जो सा है स्कीमा अकॉर्डिंग टू आवर आर्टिकल ऐड कर सकता हूँ। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्कीमा हम क्यों जनरेट करते हैं, किस टाइप की साइट के लिए हम जनरेट करते हैं, इसको हम किधर से जनरेट करते हैं, और अपने वर्डप्रेस की साइट के अंदर हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इसका आंसर दे दूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।